मैं जरा एमपी का एक आंकड़ा दिखा देती हूं दर्शकों को। और ये एमपी का भी जो आंकड़ा है मध्य प्रदेश का, वो भी सी वोटर का और जातिगत हिसाब से कौन सा समुदाय किस पार्टी के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़ा क्या है, जरा ये ब्रेकअप आपको दिखा देते हैं। ये ब्रेकअप आपके सामने। एससी वोटर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा था, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी एससी वोटर कांग्रेस के साथ करीब 49%, बीजेपी 35%। एसटी आदिवासी वोटर देखिए आप, जो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में निर्णायक माना जाता है, वो कांग्रेस के साथ 50%, बीजेपी के साथ 34%। अच्छा, ओबीसी वोटर वाला जो मामला है, यहां पर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इसी ओबीसी समुदाय से आते हैं और ओबीसी वोटर 48% के करीब बीजेपी के साथ जाता हुआ, उस मामले में कांग्रेस पिछड़ती हुई 38% ही ओबीसी वोटर कांग्रेस को पसंद कर रहा है। सवर्ण के मामले में भी बीजेपी उसी रूप में बढ़त बनाती हुई जिस रूप में राजस्थान में बनाई थी, मतलब 47% सवर्ण वोटर बीजेपी को वोट दे रहा है, 37% कांग्रेस को वोट दे रहा है। वहीं मुस्लिम जो है वो कांग्रेस 67% और बीजेपी के साथ 19% मुस्लिम वोटर मध्य प्रदेश में जाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जितना एक मुश्त होकर कांग्रेस के साथ मुस्लिम वोटर राजस्थान में जा रहा था, वैसी स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं बन रही। लेकिन फिर भी चाहे एससी हो, एसटी हो या फिर कमोबेश मुस्लिम भी हो, वो कांग्रेस की तरफ ये जो एक साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं, इसका फायदा सीधे सीधे यहां पर लगता है इन आंकड़ों का नतीजों में अभय दुबे जी कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए, हिंदू एकता का जो पुराना फार्मूला है, जो जहां तक मेरी समझ है, वो ये है कि द्विज जातियां जो हैं उनको शूद्र जातियों से यानी ओबीसी जातियों से जोड़ा जाए। इस काम में कांग्रेस 67 से भाजपा 67 से लगी हुई है, दीनदयाल उपाध्याय के जमाने से, जनसंघ के जमाने से, और अभी तक लगातार इसमें काम चल रहा है और इसमें भाजपा काफी सफल है। अब सवाल ये होता है कि दूसरी जो बिरादरियां हैं, दूसरे समुदाय हैं, उसको उसके साथ कैसे जोड़ा जाए। इसमें उसको अपेक्षाकृत कम सफलता भाजपा को प्राप्त होती है। कांग्रेस चाहती है कि जो ओबीसी समुदाय है, जो भाजपा की तरफ उत्तरोत्तर झुका है, कैसे उसे अपनी ओर खींचा जाए। इसके लिए जातिगत जनगणना, ये सब चीजें लाई गई हैं। अब इसका चुनावी परिणाम तुरंत नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर इसमें कोई चुनावी दम है इस मुद्दे में, मैं अगर लगा रहा हूं इसमें, तो धीरे धीरे करके सामने आएगा। और अगर कोई चुनावी दम है तो उसे लोकसभा चुनाव तक दिखाई पड़ना चाहिए, वरना नहीं दिखाई पड़ेगा। तो रामकृपाल जी, अभी ये जो आंकड़े आ रहे हैं, जातिगत डिवीजन एक तरीके से, किस तरीके से वोटर ने जाति में बंटकर पार्टियों को वोट दिया है, वो जो पैटर्न पुराना है उसी को फॉलो करते हुए नजर आ रहा है या आपको कोई अलग बात इसमें नजर आ रही है? रामकृपाल जी देखिए रोमाना जी, एक बात हमें समझनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, हर पॉलिटिकल पार्टी की एक कोर स्ट्रेंथ होती है, जिसको हम कहते हैं कि उसको सीट कम मिले या ज़्यादा मिले, वो जो कोर स्ट्रेंथ होती है वो बदलती नहीं है। आप चाहे उत्तर प्रदेश में देखें, कहीं भी देखें, समाजवादी पार्टी का कोर स्ट्रेंथ 20 से 22% रहती है। एक ज़माने में बीएसपी की भी कोर स्ट्रेंथ 20 से 22% होती थी। कांग्रेस की एक ज़माने में कोर स्ट्रेंथ भी इसी के आसपास थी। कोर स्ट्रेंथ में क्या था? एससी एसटी जी, माइनॉरिटी जी, और सवर्णों में एक कास्ट ब्राह्मण, जो मतलब कोर स्ट्रेंथ माना जाता था। तो इस कोर स्ट्रेंथ हमेशा रहती है। प्लस जो फ्लोटिंग वोट है, अगर किन्हीं कारणों से, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एसपी से नाराज हुआ तो बीएसपी की तरफ चला गया, बीएसपी से नाराज हुआ तो एसपी की तरफ चला गया, लेकिन कोर स्ट्रेंथ नहीं बदलती है। अब कांग्रेस की आज की जो दुविधा या उसका मैं कहूँ सुविधा जो है, वो ये है कि जो कुछ आपका ये कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक में पहली बार रहा, जैसे सब में आपने देखा होगा, एससी एसटी में आज भी कांग्रेस को अच्छा खासा वोट है। यानी उसकी जो बिल्कुल स्ट्रेंथ थी, उसमें से एक जो है वो उसके साथ आज भी है। चला कौन गया था? माइनॉरिटी चला गया था। करीब 15 से 17% जो माइनॉरिटी का वोट था, वो बाबरी के बाद वो चला गया था। कर्नाटक में वो लौटा तो कांग्रेस का फायदा हुआ। और ये जो कोर स्ट्रेंथ कांग्रेस की रही है, लेकिन अभी जो आंकड़े जिस पर हम बात करें, रामकृपाल जी सुनिए, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश है और यहाँ पर आर पार बीजेपी और कांग्रेस का, तो यहाँ पर अभी माइनॉरिटी वोट इन राज्यों में, तो यहाँ पर तो ऑप्शन माइनॉरिटी कांग्रेस को ही अपना मानती आई है ना। नहीं, तो उस रूप में इन राज्यों का वोट प्रतिशत में तो उसको नहीं नापा जा सकता है। नहीं, मैं एक वाक्य और कह दूं जो आप कह रही थी। कांग्रेस के साथ ओबीसी कभी नहीं थी, ठीक है। ओबीसी का बड़ा तो कभी नहीं रहा। उसकी जो कोर स्ट्रेंथ थी, जो लौटी है, वो इन तीनों में से लौटी है। तो ये मैं कह रहा हूं कि अगर
अगर कांग्रेस का वोट बढ़ता है तो वो क्षेत्रीय पार्टियों की कीमत पर बढ़ेगा, न कि बीजेपी के वोटर की कीमत पर। यह बहुत बड़ी चीज है जिसको आने वाले समय में इसका पता चलेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।